Good morning, everyone. Today we will see some questions of pronoun that I have already discussed with you guys. So my first question is, it was dash who called you last night. It was, it is जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मैंने बताया था तुम्हें सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे इट इज आई, इट वॉज आई, इस टाइप से सब्जेक्टिव केस आएगा रादर देन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अगर पेपर में ये आता है इट इज मी, तो वो गलत होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। इनमें से सब्जेक्टिव केस कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव केस एलिमिनेट, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव एलिमिनेट, ये पॉजेसिव प्रोनाउन एलिमिनेट। कौन सा बच गया? इट इज आई, ये ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डैश एंड माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट। मैं और मेरे दोस्त मार्केट में जा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन सा केस आएगा? सब्जेक्ट वाली फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में कौन सा आएगा इसमें से? आई। आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जब मैंने तुम्हें कंसेप्ट कराए थे, लेट वाला केस। लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लेट है, लेट के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो ये कौन सा केस है? पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन, दोनों हो सकते हैं, हिज दो में आता है। हिमसेल्फ कौन सा केस है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो कौन सा केस बना इसमें से? लेट हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड, बिटवीन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा? बिटवीन यू एंड मी, द मैटर इज क्लियर। तुम्हारे और मेरे बीच में जो मैटर था वो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस। तो क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस। तुम्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि तुम साइलेंस मेंटेन करो। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज टॉलर देन मी। अच्छा, ये टॉलर होता है, टॉलर देन, इस टाइप से कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पे पीछे किससे टॉलर है, किसका सेंस दे रहा है वो? तो क्या किसे किसको का क्या आंसर देता है वो? ऑब्जेक्टिव केस। तो कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो ही इज टॉलर देन आई या टॉलर देन मी या माई? ही इज टॉलर देन, अब देखो ध्यान से, ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन आई, ये दो हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? ही इज टॉलर देन आई। द रीजन बीइंग, ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में कौन से केस यूज करेंगे हम? दोनों, दोनों सब्जेक्टिव केस। तो ही और आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो यहां पे आई आएगा। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ही इज टॉलर देन आई या मी? ही इज टॉलर देन आई। क्लियर? नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये वही स्ट्रक्चर आ गया, इट इज आई, इट इज मी, सब्जेक्ट वाला इट इज आई, इट वॉज आई, इस टाइप से जो पहला क्वेश्चन था इट इज ही, सब्जेक्टिव केस। क्लियर? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? मैंने ये जो आप प्रोनाउन का मेरा चैप्टर देखोगे, ये सारे केसेस वहां पे डिस्कस कर रखे हैं, मैं बस क्वेश्चंस ले रहा हूं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ये इट इज आई क्यों आया, इट वॉज आई क्यों आया, सब्जेक्टिव केस क्यों आया, तो आप जाके एक बार क्लियर कर लेना मेरे जो प्ले लिस्ट में प्रोनाउन वाले चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस है। तो अस, लेट अस सोल्व दिस रिडल, ये जो पजल है, रिडल है, इसको हमें सोल्व करने दो। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे इनवाइटेड माई ब्रदर, उन्होंने मेरे ब्रदर को, किसको इनवाइट किया? माई ब्रदर को। क्या किसे किसको की सेंस दे रहा है? तो ये क्या बन रहा है? एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो कौन सा केस आएगा?
ऑब्जेक्टिव, तो मी, दे इन्वाइटेड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। क्लियर? देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ, ये तो सिंपल है। आई एम डूइंग, एम आ गया तो आई आएगा। मी एम क्या होगा? माई सेल्फ एम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। माइन एम क्या होगा? सिंपल, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन बट डैश वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ये, तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो नन बट ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस द पर्सन, क्या ये वो पर्सन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? क्या ये वह पर्सन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? दिस इज द पर्सन whom you were talking about, जिसके बारे में, whom काइंड ऑफ ए ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है? देन डैश ऑफ द बॉयज हैज परफॉर्म्ड वेल, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद यहां पे प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आएगी यहां पे वो सिंगुलर आएगी। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बॉयज में से प्रत्येक हैज परफॉर्म वेल, बॉयज में से हर एक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ईच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्कोर्ड एज मेनी एज गोल्स एज, जितना हमने स्कोर किया। अब कंपेयर कर रहा है ये, तो कंपेयर कर रहा है इसको, इसके स्कोर को, और ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस कंपेयर किससे होगा? सब्जेक्टिव केस से। तो ऑब्जेक्टिव केस से थोड़ी कंपेयर करेंगे सब्जेक्ट को, दो सेम चीजें होंगी कंपेयर, तो दे, जैसे एक लाइन होते है, कंपेरेबल मस्ट बी कंपेयर्ड, तो सेम चीजों को कंपेयर करते हैं हम हमेशा। क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर स्कोल्डेड यू एंड डैश। स्कोल्डेड एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। स्कोल्डेड हिम, यू एंड हिम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हाउस। अच्छा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के की क्या कंडीशन है? पॉजेसिव एडजेक्टिव थर्ड लाइन टेबल की, माई, ओवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है? उनके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन। नाउन आता है, तो यहां पे नाउन आ रखा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ तो नाउन आता नहीं है तुरंत, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन आना चाहिए, तो ये होगा नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? जनरली सब्जेक्ट से, तो ये नहीं होगा। आई हो सकता है, आई हाउस, आई भी कैसे होगा? क्योंकि हाउस के बारे में बता रहा है, कि पोजेशन के बारे में बता रहा है, तो कौन सा केस आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आई भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा? माई हाउस। और ये सिचुएशन भी क्लियर, मतलब जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद नाउन चाहिए, और नाउन भी आ गया, माई हाउस। माई हाउस इज सिचुएटेड नियर द स्कूल, जो मेरा घर है वो स्कूल के पास सिचुएटेड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एंड मी डू दिस वर्क। लेट यू एंड मी डू दिस वर्क टुगेदर। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। ये जो यू आया है ना लेट के बाद, यू सब्जेक्टिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू होता है। ये वाला यू आया है ऑब्जेक्टिव वाला यहां पे, क्योंकि लेट था, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है? सेकंड लाइन वाला। देन इट इज आई, इट वॉज आई, इट वॉज शी, मतलब सब्जेक्टिव केस स्टेटमेंट के साथ। जैसे कभी भी इट इज, इट वॉज ये आ जाए, तो यहां पे हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ये ध्यान रख लेना। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, इट इज, फिर इट इज आ गया, इट इज के बाद कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, इट इज आई। क्लियर? माई सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट देन, माई सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट देन, ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? एक और, मेरी शी, मतलब मेरी सिस्टर को सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर? देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड द गेट। अब देखो, देयर्स हो गया पॉजेसिव,
प्रोनाउन, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगेगा, नाउन नहीं लगेगा तो कार्स आ गया, तो ये तो होगा नहीं। देम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्टिंग होगी नहीं सेंटेंस की। दे हो गया नॉर्मल सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो कार्स बन रहा है, बात कार की हो रही है, तो दो सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम, तो ये भी नहीं होगा। ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये थर्ड रो है, तो देयर आ जाएगा, देयर कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड द गेट। क्लियर, समझ आ रहा है सबको अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट, लेट के बाद कौन सा केस, सीधा ऑब्जेक्टिव। अब मैं बताऊंगा नहीं, इट इज आई के बाद सब्जेक्टिव केस, इट इज वोज के बाद सब्जेक्टिव केस, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, 5-7 बार बता चुका हूं, अब सीधा आंसर पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बिटवीन हिम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये सेल्फ वाला है। इट इज, इट माइट बी, वह होगा, हिम होगा नहीं, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं इन जनरल, अगर वर्ब लगाना है, हिज होगा, हिज के बाद हु नहीं आएगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, ही, इट इज, इट माइट बी ही हु ड्रॉप द कीज, यह वह होगा जिसने कीज को ड्रॉप किया था। ठीक है, डैश पेरेंट आ गया, पेरेंट नाउन है, नाउन के आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो कौन सा बचा, माई, माई पेरेंट केम टू मीट द क्लास टीचर, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो क्लास टीचर से मिलने आए थे, मेरे पेरेंट्स क्लास टीचर से मिलने आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ब्यूटीफुल हाउस इज, अब देखो यहां पे अगर ओवर आता है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद उसको नाउन चाहिए, तो यहां पे तो कोई नाउन है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा वो पोजेशन शो कर रहा है, दिस ब्यूटीफुल हाउस इज मेरा है, ये पोजेशन शो कर रहा है, तो पोजेशन वाले हमारे पास दो ही होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, तो चांसेस है पॉजेसिव प्रोनाउन आए। पॉजेसिव प्रोनाउन की कौन सी लाइन होती है टेबल में, लास्ट लाइन, माइन, ऑवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, इट्स नहीं होता है, देयर्स होता है फिर सीधा। अब इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन ये है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑवर्स। अच्छा, पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन नाउन का जिक्र कहीं ना कहीं सेंटेंस में होना चाहिए, तो इस वर्ब से पहले नाउन का जिक्र हो गया, हाउस, नाउन का क्या जिक्र हो गया, हाँ हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंजॉयड, अब देखो मैंने बताया था कुछ वर्ब होती हैं जैसे एंजॉय, अवेल, इस टाइप की कुछ वर्ब है, एक्सर्ट, या तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब सेल्फ वाला पैटर्न आएगा, वो सेल्फ वाला पैटर्न इनका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इन ऑप्शंस में से सेल्फ वाला पैटर्न कौन सा है, कौन सा है सेल्फ जिसके पीछे सेल्फ लगा है, हिमसेल्फ, तो ये आंसर, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने खुद को पार्टी में एंजॉय किया। क्लियर, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट अवेल, अब देखो ये अवेल आ गया, मैंने लिखवा रखा था, इसके बाद भी या तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेल्फ वाला पैटर्न आएगा, तो सेल्फ वाला पैटर्न कौन सा है, यू नहीं है, योर्स नहीं है, योर नहीं है, योर सेल्फ, यू मस्ट अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल के साथ ऑफ आता है फ्रेजल वर्ब में, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कार बिलोंग्स टू माई नेबर, जो वह कार है वो मेरे नेबर्स को बिलोंग करती है। इट इज, अब देखो पोजेशन की बात हो रही है, बिलोंगिंग की बात हो रही है, अधिकार होने की बात हो रही है, अगर अधिकार होने की बात हो रही है तो देयर तो आएगा नहीं, देयर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके तुरंत बाद यहाँ पे नाउन नहीं आया है, उसके बाद देम भी नहीं आएगा, देम एक ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि पोजीशन शो नहीं कर रहा, दे एक सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे सब्जेक्टिव बनेगा नहीं, तो कौन सा आएगा, देयर्स, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र होना चाहिए,
और वो जिक्र हो गया, नेबर्स, ये नाउन ही तो है। नेबर्स की स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ी सी शायद ये आएगा, ये इसमें गलती रखी है। शी कट हर, शी कट, उसने किसको कट किया? अपने आप को, हर सेल्फ। हिंदी करके भी देख लिया करो, है ना। दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज यूअर्स, ये पेन मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। पॉजेसिव प्रोनाउन वही केस, तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए, नहीं आया, लेकिन पहले नाउन का जिक्र होना चाहिए, पेन का जिक्र हो गया। अब इसमें दो पॉजेसिव प्रोनाउन आए, अगर देखो तो ध्यान से इस क्वेश्चन में कौन कौन से आए हैं, इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन आए हैं? एक तो माइन और एक यूअर्स, ये आंसर आएगा। क्लियर? देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लॉस्ट देयर। तो अच्छा, एक ये ना, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक तो ये वाला देयर, THERE, एक ये वाला देयर, ये देयर होता है वहां, ठीक है, और ये देयर होता है उनका। अगर हमें ही वॉज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा था, तो कौन सा देयर यूज करेंगे? कौन से वाला करेंगे? ये वाला, THERE। अगर मुझे बताना है उनका देयर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो कौन सा यूज करेंगे? THEIR। अब देखो, दे लोस्ट, वहां वे, हिंदी बन रही है, उन्होंने वहां रास्ता खो दिया, नहीं, क्या आएगा? उन्होंने उनका रास्ता खो दिया, अपना रास्ता खो दिया, तो देयर। अच्छा, देयर क्यों आएगा? इसके तुरंत बाद क्या है? नाउन है। अगर देयर्स लगाते तो इसके तुरंत बाद नाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन नहीं होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद, तो इसलिए ये, और देम का तो कोई बनता ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। नेक्स्ट, वी शुड हाइड, हमें छुपना चाहिए, अपने आप को छुपाना चाहिए, फ्रॉम द रेन। तो ओवर नहीं बनेगा, अस नहीं बनेगा, अपने आप को मतलब सेल्फ वाला पैटर्न, ओवर सेल्फ्स, हमें अपने आप को रेन से छुपाना चाहिए। द कैट लिक्ड, कैट ने लिक किया, लिक करना मतलब चाटना, लिक करना, तो इट्स पॉ, इट्स आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स इसलिए आया क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद नाउन आ गया है, ठीक है। और इस इट्स का मतलब होता है इट इज, इट वॉज, इट हैज, ठीक है, अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग जाता है। अगर मैं बोलूं इट्स डैश, इट्स रेनिंग नाउ, अभी रेन हो रही है, तो क्या आएगा? इज आएगा, वो जाएगा, एज आएगा, इज, इट इज रेनिंग नाउ, बस इस हिसाब से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय, अपने आप से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, खुद से प्रोजेक्ट किया, तो देमसेल्फ, खुद से ही। क्लियर? देन दिस लैपटॉप इज, माई नहीं आएगा, माई के बाद तो नाउन होना चाहिए। अच्छा, मी नहीं आएगा, दिस लैपटॉप इज मी, मैं खुद थोड़ी हूं ये लैपटॉप, ये लैपटॉप तो पोजीशन बताए। दिस लैपटॉप इज माई सेल्फ नहीं आएगा, माइन, मतलब ये मेरा है लैपटॉप, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, लेकिन सेंटेंस में नाउन का जिक्र होना चाहिए, तो लैपटॉप का जिक्र हो गया, ठीक है। उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आने चाहिए, सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन होना चाहिए। शी रून्ड, उसने, ये जो मैंने वर्ब बताई थी, अवेल, एंजॉय, उसी में एक वर्ब है र्यून, र्यून करना। शी र्यून्ड हरसेल्फ ड्यू टू बैड हैबिट्स, अपने आप को उसने बैड हैबिट्स की वजह से र्यून कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू ब्रदर्स फोर्ट विद, अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कितने के लिए आता है? ईच अदर कितने के लिए आता है? दो के लिए। दो से ज्यादा के लिए क्या आता है? वन अनदर। तो अगर टू ब्रदर्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा? ईच अदर, ये ध्यान रख लेना, बस नाम इसने टू दे रखा है, ठीक है। अपने आपस में लड़े दोनों ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक खो दी है। कैन आई बोरो यूअर, अगर यूअर आता तो इसके आगे बुक आना चाहिए था, अगर यहाँ पे बुक आता ना, कैन आई बोरो बुक आता आगे, मान लो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ होता, तो ये आंसर आता,
क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है उसके तुरंत बाद नाउन, लेकिन यहाँ पे बुक नहीं है तो यूअर्स आ जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, लेकिन सेंटेंस में बुक का जिक्र हो गया नाउन का। ठीक है, कैन आई बोरो यू, क्या मैं तुम्हें खरीद सकता हूं, ये तो वैसे ही नहीं होगा। अच्छा, ये वाला यूअर्स कभी भी इंग्लिश में होता ही नहीं है, इंग्लिश ग्रामर में कभी ये वाला यूअर्स दिखे तुम्हें तो ये कोई भी वर्ड नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, गलत है ये बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे इंट्रोड्यूस, अवेल, एंजॉय, एक्सर्ट, इंट्रोड्यूस, रून, ये वो वर्ड हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा पैटर्न लेते हैं, सेल्फ पैटर्न एज ए ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द न्यू प्रोजेक्ट, टू द न्यू प्रिंसिपल, जो नए प्रिंसिपल हैं उनसे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन हुआ उनका इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनेमिक सिटी हैज, इट तो नहीं आएगा, ओन चार्म, इट इज ओन चार्म भी नहीं होगा, इट सेल्फ ओन चार्म भी नहीं होगा, ये होगा। और ये इट्स कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है इट्स वाली में, मैंने खाली छुटवाया था उस टेबल में। पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन, नाउन क्या आ गया, चार्म, चार्म कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो ना दिखता है फील होता है बस कि उसका चार्म है, उसका एक ओरा है, इस टाइप से। इज दैट ट्रॉफी, क्या ये ट्रॉफी देयर, उनकी, अगर देयर आता तो उसके बाद ट्रॉफी आना चाहिए था। इज द्रो विद देम भी नहीं आएगा, दे भी नहीं आएगा, देयर्स, क्या उनकी है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसके तुरंत बाद नाउन भी नहीं आया लेकिन ट्रॉफी का जिक्र भी हो गया पहले सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रूव्ड, यही वही, अवेल, प्रूव्ड, एक्सर्ट, ये जो वर्ड्स आते हैं इस टाइप के, इनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेल्फ पैटर्न यूज कर लेंगे, तो हिमसेल्फ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बोला, टू डू इट, ओवर, ओवर तो क्या होगा, अगर ओवर होता तो यहाँ पे कुछ नाउन आता, टू डू इट अस भी क्या होगा, टू डू इट वी भी क्या होगा, तो ओवर सेल्फ, अपने आप से ही करने को बोला, टीचर ने ये खुद से ही करने को बोला हमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट ब्लेम यूर सेल्फ फॉर योर फेलियर, अपने आप को ब्लेम मत करो तुम्हारे फेलियर के लिए। दिस नोटबुक इज, ये नोटबुक किसकी है, हर की नहीं होगी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, अगर नाउन आता तो ये आंसर हो जाता। दिस बुक इज शी नहीं होगी, दिस नोटबुक इज शी, ये वह नोटबुक है, ये भी नहीं बन रहा। दिस नोटबुक इज हर सेल्फ, वह नोटबुक खुद ही है, ये भी नहीं बन रहा, खुद ही का क्या सेंस बनेगा, तो हर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसके बाद नाउन नहीं है और पहले नोटबुक नाउन का जिक्र हो गया, समझ रहे हो ना, पॉजेसिव प्रोनाउन में उसके तुरंत बाद नाउन नहीं है लेकिन नाउन का जिक्र हो गया। देन द बर्ड इंजर्ड, वो इंजर्ड वर्ड, इटसेल्फ। वी थोरोली एंजॉयड आ गया, एंजॉयड के बाद सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो आवर सेल्फ, सेल्फ वाला पैटर्न। दे ग्रैंड पैलेस लोस्ट, जो ग्रैंड पैलेस है, द ग्रैंड पैलेस सॉरी, उसने अपनी ग्लोरी, जो अपनी ग्लोरी है वो खो दी है। ग्लोरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नाउन आ गया तुरंत, उससे पहले क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनमें से पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, ये तो है नहीं, ये रिफ्लेक्सिव वाला है, ये भी नहीं है, इट्स। क्लियर। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ना उसने, मैं जेमिनाई से बनाया था ये मैंने पीपीटी, तो उसने इस टाइप से सेट कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, पर अब ठीक है, हम तो कंसेप्ट समझ रहे हैं मेनली कि क्या क्यों आएगा। उसने ऐसा कर दिया, फर्स्ट फिर 25 क्वेश्चंस का आंसर ए दे दिया, फिर 25 क्वेश्चंस का बी दे दिया, अब ये 25 शायद सी होगा इनका आंसर, फिर डी होगा, ऐसे करके। तो आगे से मैं इसको सफल कर दूंगा, पर मेनली कौन कंसेप्ट पे ध्यान दो, तुम कंसेप्ट समझना कि कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, कहाँ एडजेक्टिव आएगा, कहाँ कैसे आएगा, आंसर तो हम कर ही लेंगे ना, उसमें क्या। दिस इज द बॉय, यह वो बॉय है। हुम तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट होता है हुम। विच, बॉय के लिए क्यों ही आएगा,
हुज वोन द गोल्ड, जिसका गोल्ड मेडल जीता गया, जिसने गोल्ड मेडल जीता तो हु वोन द गोल्ड मेडल, यह वह लड़का है जो जिसने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, ये WH फैमिली का वर्ड है तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे? वैसे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट कर रहा है चीजों को, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर। आगे से आंसर भी शफल कर दूंगा, पर आज कंसेप्ट समझ लो। जब हमारे एक्चुअली ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आएंगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे पूरी ग्रामर के, कि 2-3 क्वेश्चन नाउन से उठा लिए, 2-3 एडजेक्टिव, जैसे एग्जाम में आते हैं RMS सैनिक में, तो उसमें सफल होंगे अच्छे से आंसर, वो चीजें। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, डैश बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, जो कि स्ट्रेंजर्स पे भौंकता है, तो हु। ठीक है, ठीक है। द मैन, इंसान। हुज कार, अब देखो, हुज अधिकार बताता है, किसी चीज का अधिकार, मतलब पोजेशन बताता है। तो पोजेशन के लिए कार आया है, तो हुज कार वॉज स्टोलन, जिसकी, मतलब इसकी हिंदी होती है जिसकी। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, जिसका, उस टाइप से। तो हुज कार, मतलब जनरली इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, ये तो मैंने वैसे ही बिना ऑप्शन देखे दैट कर दिया, क्योंकि ये बहुत पढ़ते हैं हम, सॉरी दैट ही आएगा, ये बहुत पढ़िए आंसर आएगा, ये तो हम बहुत पढ़ते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है जरूरी नहीं वो सोना ही है, हो सकता है दिखावा कुछ हो, अंदर से कुछ हो इंसान, इस टाइप से, है ना शुभम? दिस इज द सेम पेन, ये वह पेन है जो मैंने कल खोया था। हु तो पेन के लिए आएगा नहीं, जनरली लिविंग पर्सन के लिए आता है। हुज किसका पेन, तो ये इसके आगे कुछ एडजेक्टिव नहीं है। दैट आ जाएगा, हुम भी नहीं आएगा ऑब्जेक्ट वाला। दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, जो मैंने कल खोया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक डैश यू गेव मी इज फैसिनेटिंग, जो बुक, जब बुक जो कि तुमने दी है मुझे, विच यू गेव मी, हु यू गेव मी नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, हिंदी करके भी नहीं बनेगा, हुज बुक वैसे भी नहीं आएगा क्वेश्चन, विच, जो जोन सी बुक तुमने दी है, ठीक है। विच सिटी, कौन सी सिटी, इस टाइप से। लेकिन ये यहाँ पे ना, यहाँ पे ये विच रिलेटिव वाला है, ये इंटेरोगेटिव वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ही इज द डॉक्टर, वह डॉक्टर है जिसने मेरे टेस्ट किए थे। हुम तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे। विच डॉक्टर के साथ क्या ही आएगा, हुज भी नहीं आएगा, हुज डॉक्टर तो हु, जिसने मेरे टेस्ट किए, ठीक है। हु आता है, हु सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जनरली लिविंग बींग्स के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल डैश परफॉर्मेंस वॉज द बेस्ट गोटन, हु परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस तो नहीं आएगा, हुम परफॉर्मेंस, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है गर्ल, तो सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव। विच परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा, हुज परफॉर्मेंस, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उसको अवार्ड मिला, गोट द बेस्ट अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज द ओनली एनिमल, मैन एकमात्र एनिमल है, डैश कैन स्पीक, हु कैन स्पीक, जो कि बोल सकता है, विच कैन स्पीक, विच तो होगा नहीं, हुम कैन स्पीक, हुम भी नहीं होगा, दैट कैन स्पीक। अब देखो यहाँ पे हु और दैट दोनों सही हो सकते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन स्पीक, जो कि बोल सकता है। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक, यहाँ पे मैन एक मनुष्य, उसको जताया गया है, किसको, मनुष्य को, इन जर्नल बताया गया है, तो इसमें दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, दैट। कैसे अप्रोप्रिएट होगा मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो, जो दैट है ना, ये लिविंग नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए आ जाता है। हु जनरली लिविंग के लिए आता है, आना तो चाहिए यहाँ पे हु कैन स्पीक, पर मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन स्पीक, दैट कैन स्पीक, दैट एक अच्छी सेंस दे रहा है, कई बार सेंस भी मैटर करती है। मैन एक मात्र है जो बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव केस नहीं बन रहा है, ये हु आता तो सब्जेक्ट कुछ बनता वो किसी का, क्लियर, क्लोज नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पेपर में ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि दोनों आंसर हो सकते हैं, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, ऑब्जेक्शन लग सकता है।
अभी जो सैनिक स्कूल के हमारे बच्चों ने दिए थे एग्जाम, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगा था और उनके मार्क्स इंक्रीज होके आए थे, मतलब कम से कम 3-4 क्वेश्चन 6-7 नंबर बढ़ के आए थे, आए होंगे ना रुद्रा, और के उनके आए थे। दिस इज द हाउस, यह वह हाउस है। हु जैक बिल्ट, जिसको जैक ने बिल्ट किया। विच जैक बिल्ट, जिसको, मतलब विच आ जाएगा नॉन लिविंग। द साइकिल डैश माई फादर बोट इज रेड। हु माई फादर बोट, जो मेरे पापा ने खरीदा। हुम सब्जेक्ट बनेगा नहीं, विच, मतलब विच भी एक किस्म से उसके लिए आता है, मतलब साइकिल के लिए आ गया, विच हाउस के लिए आ गया, नॉन लिविंग के लिए। आई मेट ए लेडी, मैं एक लेडी से मिला जो कि 6 लैंग्वेज में बात कर सकती है। जो, तो हुम आएगा नहीं, विच आएगा नहीं क्योंकि वो लेडी क्या है, लिविंग है। हुज आएगा नहीं, हुज कोई अधिकार तो शो नहीं कर रही है, हुज तो पोजीशन शो करता है। तो हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो एक पोजीशन बता रहा है, एक अधिकार बता रहा है कि वो पेन किसका है। तो हु कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। द लेडी डैश यू मेट यस्टरडे इज माई आंट, जिससे तुम मिले थे वो, हु यू मेट, द लेडी हु यू मेट यस्टरडे इज माई आंट। हुज यू मेट, हुज तो आएगा नहीं। हुम यू मेट, विच यू मेट, विच भी नहीं आएगा। अब देखो मेरे को डाउट आ रहा है दो में, एक तो हु में, एक हु में, हुम में और हु में। द लेडी हुम यू मेट यस्टरडे, द लेडी हु यू मेट यस्टरडे, हु यू मेट यस्टरडे। अच्छा, लेडी तो आ गया ना सब्जेक्ट, तो मेट किससे मिले थे, किसको की सेंस दे रहा है, किसको की सेंस कौन देता है, ऑब्जेक्ट, तो हुम यू मेट यस्टरडे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा देख लेना। दिस इज द बेस्ट मूवी, दिस इज द बेस्ट मूवी हु आई हैव एवर सीन नहीं, विच आई हैव एवर सीन हो सकता है, दैट आई हैव, दैट इज अप्रोप्रिएट, दैट आई हैव एवर सीन, ये अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज स्कोर, हुम तो आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव केस स्टूडेंट के लिए, विच भी नहीं आएगा, हुज कोई अधिकार नहीं बता रहा, तो हु। द बिल्डिंग, बिल्डिंग एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए लिविंग वाले तो आएंगे नहीं वैसे भी, तो विच सेंस में जा रहा है, विच सेंस में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द बॉय, यह वह वो लड़का है, हु एवरीवन, जिसको, जिसको सब प्रेज करते हैं, एक किस्म से हुम आएगा, जिसको मतलब एक ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, किसको प्रेज करते हैं सब, उसको, मतलब हुम। द हॉर्स, जिसने रेस जीती है, सिंपल विच। अरे तुम ये तो नहीं कर रहे हो ना, सबके सी हैं तो ये लगा लेते हैं, समझ रहे हो ना चीजें। हु का मतलब होता है कौन या जो, हुम का मतलब होता है जिसका, किसका मतलब, हुज होता है अधिकार, विच होता है कौन सा, उस टाइप से। सच बॉयज डैश आर लेजी नेवर पास, जो लड़के लेजी होते हैं वो कभी पास नहीं होते हैं, हु आर लेजी, जो लड़के लेजी होते हैं कभी पास नहीं होते, द बॉयज हु आर लेजी नेवर पास। अच्छा, हु सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, ये ध्यान रख लेना। द टीचर डैश टीचिंग आई लाइक द मोस्ट, द टीचर हु टीचिंग, हु तो होगा नहीं, हु क्या टीचिंग, हुम भी नहीं होगा, हुम टीचिंग, हुज टीचिंग, मतलब जिसके, उसके अधिकार की टीचिंग मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब उस टीचर को अच्छा लगता है, मतलब उसको, उसकी टीचिंग स्टाइल, मतलब। आई डोंट नो द पर्सन, मुझे मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूं, हुम तो होगा नहीं, उस पर्सन के लिए तो एक सब्जेक्टिव केस आएगा, बिच भी नहीं होगा, तो हु नॉक्ड एट द डोर, जिसने डोर नॉक किया था। क्लियर। द कीज डैश वर ऑन द टेबल, हु वर ऑन द टेबल, कीज के लिए विच आ जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग है। ही इज द वाइजेस्ट मैन हु लिव्स इन आवर विलेज, दैट, दैट आ जाएगा जनरल सेंस में, बड़े सेंस में दैट लगा देते हैं हम। द मोबाइल फोन इज, हु इज ऑन द टेबल, हुम, विच इज ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर है, इज न्यू, जो की सेंस दे रहा है यहाँ पे, विच। द चिल्ड्रन डैश वर प्लेइंग आउटसाइड द चिल्ड्रन, हुम तो आएगा नहीं, चिल्ड्रन के लिए तो सब्जेक्टिव केस आएगा, विच भी नहीं आएगा, चिल्ड्रन लिविंग है, तो हु वर प्लेइंग आउटसाइड आर नाउ एस्लीप, अब सो रहे हैं।
अब देखो ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, हुज पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वैसे, पर वो मैं एक बार तुम्हें फिर से डिस्कस कराऊंगा जब मैं क्लोज करवाऊंगा तुम्हें। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आ रहे हैं। देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, ईच ऑफ के बाद आइदर ऑफ के बाद नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, हैव नहीं आएगा। वर्ब हमेशा देखो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद यहां पे प्लूरल नाउन, नाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। जैसे नाउन प्लूरल आया, देखो स्टूडेंट्स आया, स्टूडेंट नहीं आया, क्योंकि इनमें से एक, अगर स्टूडेंट होता तो एक में से एक कैसे होगा, तो कुछ ज्यादा होना चाहिए, उसमें से एक छाटेंगे। और जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो अब इसमें से हैव तो प्लूरल वर्ब है, आर डन होगा नहीं, प्लूरल है वैसे भी, वर डन भी नहीं होगा, तो हैज डन द वर्क, हैज आंसर आ जाएगा। क्लियर। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, नीदर कितनों के लिए आता है, दो के लिए, आइदर दो के लिए। अब इसके बाद कौन क्या आएगा, इज, दोनों में से कौन सी भी सिस्टर ब्यूटीफुल नहीं है, तो ब्यूटी होगा नहीं, ब्यूटीफुल्स तो कुछ होता नहीं है, मोर ब्यूटीफुल होगा नहीं, कंपेरेटिव, कंपेयर थोड़ी कर रहा है वो, बस नॉर्मल बता रहा है कि कौन सी भी बहनों में से सुंदर कोई भी नहीं है, इस टाइप से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, नन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से कोई भी नहीं, तो वही नन ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है, तो इज प्रेजेंट टुडे, नन ऑफ द प्लेयर्स इज प्रेजेंट टुडे। वन शुड लव, वन शुड लव, अगर हमेशा वन आ गया तो हमेशा लास्ट में वन ही आएगा, अगर वन आया तो वन सेल्फ आएगा, ठीक है, वन आया तो वंस से ही रिलेटेड रहेगा, तो जहां पे वंस को का कुछ दिखे वो लगा देना आंसर, सिंपल, ठीक है। वन शुड लव वंस कंट्री, एक इंसान को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए। ये तुम्हारे आरएमएस में पेपर में आया था, ये वन आ गया था लेकिन किसी ने देयर कंट्री कर दिया था अपनी क्लास में से। अगर वन आता है तो आगे भी वन का है से ही रिलेटेड कुछ लगा देना प्रोनाउन, वंस कंट्री, वन सेल्फ, कुछ इस टाइप का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द फ्रेंड्स लॉस्ट, एक बार रोकना वीडियो पोज करना, बोथ द फ्रेंड्स लव, बोथ द फ्रेंड्स, अब बोथ किसके लिए आता है, दो के लिए, ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स, जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो लव, अब दो के लिए क्या आएगा, वन अनदर या ईच अदर, वो बोथ का हमें नहीं पता है कि, हाँ बोथ दो के लिए तो आता है बोथ ऑफ यू, तो दो के लिए आता है तो ईच अदर, ईच आ जाएगा, ठीक है। आइदर ऑफ द टू रोड, दोनों रोड में से एक, तो यहां पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ब जिसमें एस लगता है तो लीड्स। मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, मैनी ए मैन, मैनी ए मैन, मैनी ए स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब हैज, ये लिखवा रखे मैंने सारी चीजें। somebody हैज लेफ्ट, किसी ने छोड़ दिया है, डेस अम्ब्रेला, क्या छोड़ दिया है, अम्ब्रेला आ गया, नाउन आ गया, तो नाउन आ गया तुरंत बाद इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है नहीं क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ देयर आएगा नहीं, दे आएगा नहीं, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो हिज अम्ब्रेला। क्लियर। मैनी ए मैन, जो ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट है जो तुम डाउट ले रहे हो, मैनी के बाद अगर मान लो डायरेक्ट आता है नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन अगर मैनी के बाद ए लग जाता है, मैनी ए, तो फिर सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, बीच में अगर ए लग जाता है तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। नाइदर ऑफ देम डैश रेडी टू हेल्प मी, उनमें से कोई भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए रेडी था, तो यहां पे प्लूरल, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, बॉस। क्लियर।
ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक गर्ल्स ने, वो तो हर प्राइज मतलब एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देम प्राइज होगा नहीं, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगेगा। और देयर, देयर हो सकता है लेकिन ये प्रत्येक के लिए आएगा, ये होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द फूड, फूड में से कुछ भी नहीं वेस्ट हुआ था, वॉज वेस्टेड। वैसे भी फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर ही आना था। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वही वन आ गया तो वन से रिलेटेड वन ही होगा, वंस ड्यूटी। एवरीवन शुड माइंड डैश ऑन बिजनेस, हर आदमी को, एवरीवन सिंगुलर है तो देयर होगा नहीं, दे होगा नहीं, देयर्स होगा नहीं, बिजनेस है, नाउन है, नाउन के बाद आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव वो भी सिंगुलर का, तो ये हिज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू गर्ल्स ऑलवेज, अब टू है, टू गर्ल्स हैं तो वन अनदर या ईच अदर, टू के लिए रेसिप्रोकल में ईच अदर, टू से ज्यादा के लिए वन अनदर। नन ऑफ द टू ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से कौन सा भी करेक्ट नहीं है, तो और आर तो आएगा नहीं, एक नन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज करेक्ट। ईच ऑफ द साइकिल, साइकिल्स में से प्रत्येक, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आर नहीं है, हैव बीन नहीं है, वर नहीं है, तो इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी कैन ज्वाइन द क्लब इफ ही विशेस टू, कोई भी ज्वाइन कर सकता है क्लब को, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ दे तो नहीं आएगा, देम भी नहीं आएगा, उसके बाद देयर्स तो पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ही विशेस टू एक सब्जेक्ट की तरह बनेगा। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स में से कोई भी ठीक नहीं थी या नहीं है तो प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर एक ही बच गया। ये मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं इसलिए स्पीड में कर रहा हूं। नीदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब सीधी है तो हमें प्लूरल वर्ब दिखते ही एलिमिनेट कर देना है, सिंपल। वन शुड, वन आ गया तो क्या आएगा, वंस, बस इतना ही देखना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स आ गया, ईच के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी तो देयर नहीं आएगा, कुछ भी आएगा सिंगुलर आएगा तो ये प्लूरल है, ही इज यूनिफॉर्म, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। इधर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स में से एक, इधर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब, आर प्लूरल है, ये प्लूरल है तो इज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ए मैन आ गया, मैनी ए मैन के बाद सिंगुलर वर्ब, हैव सिंगुलर नहीं है, वर्ब सिंगुलर नहीं है, हैज आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन वाले आज तो मतलब अपना लेट के देख रहे हो आराम से, तुम बैठ के आराम से देखो। नोबडी सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, इज। नोबडी इज अलाउड टू एंटर विदाउट पास, बिना पास के किसी को भी अलाउड नहीं है एंट्री करना, एंटर करना। ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी मैंने बता रखा है। बोथ ऑफ द आंसर्स, दोनों आंसर, अब ये दो के लिए प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी तो आर। क्लियर। दो के लिए प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर, प्लूरल। ईच ऑफ द फोर पार्ट्स में से प्रत्येक, सिंगुलर वर्ब, आर एक प्लूरल वर्ब है, वर एक प्लूरल वर्ब है, हैव एक प्लूरल वर्ब है तो इज। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो वी हैव सीन ओवर 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक प्रोनाउन. I hope you like the video and revise these again and again and you will see the direct questions in the exam. और मैं तुम्हें कहना चाहूंगा भाई रिवीजन स्टार्ट कर दो अपनी, जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं। मैंने अब तक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, मोडाल्स, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में वो सारे अवेलेबल हैं। 3 चैप्टर्स के मैंने बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए, बेसिक वाले, टफ नहीं कराए हैं, बेसिक मतलब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद नाउन, एंड देन आज हमने प्रोनाउन के 100 क्वेश्चंस देखे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।